नाम शरीफ होने से काम शरीफ हो जरूरी तो नहीं, क्योंकि एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें व्यक्ति का नाम शरीफ भले ही हो, लेकिन उसने जो हरकत की है उसे फिर शर्म आनी चाहिए। ऐसी हरकत की है और उसकी बीवी ने भी उसका साथ दिया है, बेगम साहिबा ने भी साथ दिया है। बाहर पहरा देती थी और उसका पति शरीफ होने के नाम के बाद भी अंदर दुष्कर्म करता था हिंदू युवती के साथ। जी हाँ, मध्य प्रदेश के गुना से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब अपनी बच्चियों को, अब अपनी हिंदू लड़कियों को बाहर भेजकर हम कुछ सिखा भी नहीं सकते इन मुस्लिम समुदाय के लोगों की वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों, ये हेडलाइन पढ़िए। शौहर शरीफ खान कमरे में करता रेप, बीवी यास्मीन गेट पर देती पहरा। जो इनके कुरान में लिखा गया है उसके अनुसार काफिरों के ऊपर उत्पीड़न करना सही है, लेकिन उस चीज़ को ये आजमा कर देख रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि महिला का, ये जो इनकी बीवी है, बेगम जान है यास्मीन, ये जो गेट पर पहरा दे रही थी और फिर बाद में कहती भी है कि मेरा पति जो अंदर कर रहा है वो सही कर रहा है, काफिरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जन्नत मिलेगी। यानी किसी को दुख पहुंचाकर किसी की इज्जत खत्म कर देना, इज्जत छीन लेना, उसके साथ बलात्कार करना, दुष्कर्म करना अगर जन्नत के लिए सही रास्ता है तो इन जैसी जन्नतों की हमें नहीं लगता कि ज़रूरत है किसी को भी। या फिर इन लोगों के अंदर जो दिल होता है इंसानों के अंदर, वो धड़कना ही बंद हो गया है। ये इंसानियत की राह पर चल ही नहीं सकते। ब्यूटी पार्लर का काम सिखाने के बहाने पीड़िता से दरिंदगी, एमपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये मध्य प्रदेश के गुना जिले में ब्यूटी पार्लर का काम सिखाने के बहाने यास्मीन खान ने अपने शौहर शरीफ खान से 22 साल की युवती का बार बार रेप करवाया है। बार बार धमकाते थे कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम आपकी बदनामी कर देंगे। 22 साल की युवती थी, उसके साथ बार बार रेप किया गया है, वो भी यास्मीन के पति द्वारा। ये बुलाती थी बार बार अपने घर पर कि आइए हम आपको मेकअप करना सिखाएंगे, ये ब्यूटी पार्लर कोर्स करना सिखाएंगे, और वहाँ पर जाकर ये अपनी पति से रेप करवाती थी, बलात्कार करवाती थी। इस मामले को सुनने के बाद ही हमारे जो रोंगटे वो खड़े हो जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इस बच्ची ने तो इस ब्यूटी पार्लर वाली यास्मीन को अपना गुरु माना था, लेकिन उसने अपने पति से इतना गंदा घिनौना काम करवाया। पीड़िता ने शनिवार को पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस ने शरीफ खान, उसके भाई मुबीन खान और यास्मीन खान को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तो तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। लेकिन गिरफ्तार करना ही क्या काफ़ी होगा इस मामले में, जिस तरीके की इनकी हरकत है। पीड़िता ने कहा कि जब यह बात उसने यास्मीन को बताई, यानी कि जब शरीफ जो है यास्मीन का पति, वो इसके साथ ये बदतमीजी करता था, दुष्कर्म करता था, तो ये बात जब यास्मीन को युवती द्वारा बताई जाती है तो यास्मीन का क्या रिएक्शन होता है वो देखें। तो उसने आवाज़ दबा दी। इसके बाद यास्मीन बार बार किसी ना किसी बहाने से पीड़िता को घर बुलाने लगी। घर में यास्मीन उसे अपने शौहर शरीफ खान के हवाले कर दी थी। शरीफ खान कमरे में पीड़िता से रेप करता और यास्मीन बाहर खड़ी रहती थी। पीड़िता ने बताया कि इसमें शरीफ खान के भाई मुबीन खान का भी हाथ है। यानी पीड़िता ने जब बताया कि हमने ब्यूटी पार्लर सिखाने वाली यास्मीन से भी कहा कि हमारे साथ आपका पति ये बदतमीजी करता है, लेकिन वो उस बात को दबा देती है और हवाला देती है कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है इससे हमें जन्नत मिलेगी। काफिरों को के साथ रेप करना, उत्पीड़न करना, उन्हें परेशान करना, उन्हें मारना, इससे हमें जन्नत मिलेगी। और जन्नत पाने के लिए यास्मीन, उसका पति और उसके पति का भाई ये गंदी हरकत करता था, ये इतना घिनौना काम करता था, जिसके बाद इन जैसे लोगों को देश में रहना भी बहुत बड़ा पाप है हमारे लिए। अगर इन जैसे लोग हमारे देश में रह रहे हैं तो इसी वजह से अब हिंदू लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और जैसी जैसी हरकतें, जैसे जैसे मामले इन दिनों सामने आ रहे हैं, वो सवाल पैदा कर रहे हैं कि हर बार मुस्लिम ही क्यों हिंदुओं के साथ गलत करते हैं, हर बार मुस्लिमों के जाल में हिंदू लड़कियां ही क्यों फंसती है, हर बार लव जिहाद ही क्यों होता है, हर बार हिंदू लड़कियां ही फ्रिज में क्यों मिलती है, क्यों सूटकेस में मिलती है, क्यों ड्रम में मिलती है, क्यों उन्हें काट दिया जाता है। जब प्यार किया था इन मुस्लिमों ने तो क्या इन्होंने प्यार लड़कियों को काटने के लिए किया था? हाँ, काफिर है ना, इसलिए। और ऐसा ही एक मामला अब सामने आया मध्य प्रदेश के गुना से। जब पुलिस इस बारे में बताती है तो पुलिस द्वारा भी बताया गया कि क्या क्या कैसे इंसिडेंट हुआ। जिस महिला को माना गुरु, उसी ने पति से करवाया रेप, घर के गेट पर देती थी पहरा। जब इसका पति अंदर ये दुष्कर्म कर रहा था, ये घिनौनी हरकत कर रहा था, तब ये यास्मीन बाहर खड़े होकर पहरा देती थी। और इसका भाई भी मुबीन खान, यानी कि शरीफ खान का भाई मुबीन खान भी इस केस में जुड़ा हुआ है।
एसपी हितिका वासल के मुताबिक पीड़िता ने बताया है कि वह गुलाबगंज निवासी यास्मीन खान के यहाँ पार्लर का काम सीखती थी। यास्मीन का पति शरीफ खान भी अक्सर वहां मौजूद रहता था। करीब 4 महीने पहले यास्मीन ने उसे काम के बहाने घर बुलाया। युवती ने बताया, जब मैं पहुंची तो घर में यास्मीन नहीं थी, बल्कि उसका पति शरीफ खान मौजूद था। इंतजार करने के दौरान आरोपी ने उसके साथ रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने और बदनाम करने की धमकी दी। डर के कारण युवती ने यह बात अपने परिवार को भी नहीं बताई। देखिए हुआ क्या। पीड़िता द्वारा बताया गया है कि ये पार्लर के कोर्स के लिए यास्मीन के पास जाती थी और पार्लर में इसका पति शरीफ खान भी वहां पर मौजूद रहता था। उसकी गंदी नज़र तभी से इस पीड़िता पर पड़ गई थी, लेकिन 4 महीने पहले पीड़िता को यास्मीन द्वारा अपने घर पर बुलाया जाता है पार्लर के काम से रिलेटेड। वहां पर यास्मीन तो मौजूद नहीं होती है, लेकिन उसका पति शरीफ खान मौजूद होता है और ये देर इंतजार करवाने के बहाने वो उसे वहां पर रोकता है पीड़िता को और उसके साथ बलात्कार करता है, दुष्कर्म करता है। और बाहर शारिफ जो यास्मीन है वो इंतजार कर रही होती है, पहरा दे रही होती है कि कोई आ ना जाए। और बाद में पीड़िता को धमकी भी दी जाती है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वह उसे बदनाम कर देगा, उसके खिलाफ बहुत सारी गंदी गंदी वीडियोस फोटोज निकाल देगा। उसे धमकी देते थे, डराते थे, जिस वजह से वो बोल भी नहीं पाई थी। लेकिन एक दिन उसके परिवार वाले परिजनों के द्वारा ये सब केस पता लग जाता है और बाद में पीड़िता सारा दुख, उसके साथ क्या क्या गलत हुआ है, सब कुछ बता देती है। जिसके बाद सवाल यह उठता है दोस्तों कि यहाँ पर यास्मीन और उसका पति शरीफ, जिसका नाम में शरीफ भले ही आ रहा हो, लेकिन उसकी हरकतें शरीफों वाली नहीं थी। उसने ये जो घिनौना काम किया है, हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जांच भी इस पर चल रही है, लेकिन क्या ऐसे केस अभी आए हैं या इससे पहले भी आते थे? इससे पहले भी कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें हमेशा हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया गया है इन जिहादियों द्वारा। फिर बाद में कहा जाता है कि हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, और जो लड़कियां लव जिहाद के चक्कर में भी फंस जाती है, कहती है कि मेरा अब्दुल अलग है, मेरा रहमान अलग है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर ये लड़की, इस लड़की की तो कोई गलती भी नहीं थी, ये तो सिर्फ पार्लर सीखने जाती थी। वहाँ पर जाकर जिसे गुरु बनाया था, जिस यास्मीन को इन्होंने अपना गुरु बनाया था, उसी ने इसकी पीठ पर खंजर थोप दिया। सोचने वाली बात है ये दोस्तों। क्या अब इस देश में अगर कुछ हम सीखने भी जा रहे हैं, क्या हमारी हिंदू लड़की अगर कुछ सीखने भी जा रही है, क्या वह अब सेफ नहीं है? उनके साथ वहाँ पर कुछ भी दुष्कर्म हो सकता है। या फिर अब हमें मुस्लिम जिहादियों पर, मुस्लिम समुदाय के लोगों पर यकीन करना ही छोड़ देना चाहिए? तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस केस में गुना मध्य प्रदेश में ये जो पीड़िता के साथ हुआ है, 22 साल की युवती थी, उसके साथ जिस तरीके से यास्मीन और उसके पति ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया, रेप किया, बलात्कार किया, और उसका भाई भी मुबीन खान भी इसमें मिला हुआ था, अब इस केस में आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं तो क्या सरकार को ऐसे केसेस के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए? अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।